उसके बाद में वो काम करो, मुझे मेरे हेडसेट दे दो ड्रॉर में से, यूज करके टाइम में हेडसेट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे मॉनिटर साहब नहीं आए लगता है। ठीक है हाँ मॉनिटर जी, नहीं आए हैं, मॉनिटर आए हैं आ गए। आ गए। आ गए मॉनिटर साहब आ गए। सर दो लोगों ने ना बिना एक तो अननोन साहब कौन है, वो अपने रोल नंबर से प्लीज ज्वाइन हुई है। एक रैयान हाशमी और एक उम कुलसुम, आप अपने रोल नंबर से ज्वाइन होइए सिस्टर। कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, क्या हो गया? जी हम सुन सकते हैं आप। आप लोग आवाज आ रही है ना? हम जी जी आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो तीन लोग हैं ना जो अपने नंबर से ज्वाइन नहीं हुए। एक 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 नाम है अननोन, रैयान हाशमी और रुल। हाँ हो बस। गए। अननोन साहब कौन है? आवाज आ रही है? जी आ रही। अननोन नहीं, अननोन साहब को आवाज नहीं आ रही लगता है। जी वो अनम्यूट है वैसे तो। हाँ हो गए वही हो गए। और अब एक ये रैयान, नहीं नहीं हुए रैयान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सिस्टर। जी सिस्टर अपने रोल नंबर से ज्वाइन होइए प्लीज। ओके ओके। व्हाट इज योर रोल नंबर? 137 ओके प्लीज ज्वाइन विद योर रोल नंबर, राइट? इंशाल्लाह। ऑलराइट। और कफिल भाई शायद ये मालूम नहीं है कि कैसे चेंज करना है, तो उनको बताना पड़ेगा कि अपने नाम की जगह पे जाके अपना रोल नंबर डाल दें। नहीं मेरे को लगता है सबको पता है सर, अननोन साहब को भी पता है। ठीक है अल्लाह करीम। ठीक है सर, हम अपना शुरू करें इंशाल्लाह। आज आज क्या बात है, बहुत कम लोग आए हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उन्होंने हाथ रेस किया हुआ है। अच्छा अननोन हाथ, पूछना चाहते हैं आपसे कुछ। हाँ जी अननोन साहब हाथ हाथ रेस किया हुआ है। सवाल ऐसा पूछिए लग सर। रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर उनके बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। अननोन, म्यूट, आस्क पोस्ट, चैट के ऑप्शन भी नहीं आ रहे इनके। 125 का भी कोई सवाल है क्या? अल्लाह करीम है सर। नहीं सर, मैंने रीनेम नहीं किया था इसलिए सॉरी बोला था बस। ठीक है ऑलराइट सिस्टर ऑलराइट। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों ने ना होमवर्क सबमिट नहीं किया। होमवर्क सबमिट करना ना बहुत जरूरी, बहुत लाजिमन जरूरी है। ठीक है ना? आई एम सॉरी, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। सबको नहीं दिख रही है? आपको नहीं दिख रही है? नहीं किसी को भी नहीं दिख रही सर, मुझे भी नहीं दिख रही। ये ब्लैंक है। अभी नाउ यू कैन सी इट राइट?
हाँ जी। दिखा ठीक है। देगा। अभी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं बोल रहा था भाइयों बहनों, आप लोगों को है ना होमवर्क सबमिट करना है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, होमवर्क सबमिट करेंगे ना तो मेरे को आइडिया लगेगा आप लोगों को क्या चीज समझ में आई है, क्या चीज समझ में नहीं आई है। जो नहीं आई है तो फिर मैं रिपीट करूंगा उसको। ठीक है ना? ठीक है, एवरीबडी एग्रीज, होमवर्क सबमिट करेंगे ना? जी सर। हाँ, जी सर। होमवर्क कुछ भी नहीं है, होमवर्क बस वही चीज है जो अपने लफ्जों में लिखना है, बस वही चीज को, ताकि पता चल जाए आपने अपने लफ्जों में जो नोट बनाए हैं आप तक बात पहुंच गई है। ठीक है ना? देखिए आप लोग इतनी मेहनत करके सुबह उठ के और है ना अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अपना वक्त दे रहे हैं ना, ठीक है ना, तो उसको यूज कीजिए ना, बराबर प्रॉपरली यूज कीजिए और अपना होमवर्क वगैरह सबमिट कराइए इंशाल्लाह। ठीक है? कल हमने क्या सीखा? कल नाउन के बारे में हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है? नाउन के बारे में कौन बता सकता है हमने क्या क्या सीखा नाउन के बारे में? नाउन क्या होते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, नेम। लफ्जों के ऊपर ध्यान दीजिए। नाउन क्या होते हैं? जी। नाउन होते हैं नेम। नेम। हाँ, और नेम प्रॉपर भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं, और जी। नेम अरेबिक भी हो सकते हैं और नॉन अरेबिक भी हो सकते हैं। और इसमें क्या फर्क है वो अभी हम सीखेंगे थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। अरेबिक भी हो सकते हैं और नॉन अरेबिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना? जी। लफ्जों जी। पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नाउन क्या होते हैं? नाउन नेम्स होते हैं और उसके अलावा नाउन कुछ भी नहीं होता। जी। हाँ? जी। अब इसके बाद जो लिखा जाएगा ना वो नाउन की तारीफ है, नाउन कैसे होते हैं, क्या होता है उनके साथ। ठीक है ना? अब ये लिखा जा रहा है वो क्या चीज है कि भाई नाउन के अंदर क्या होता है। नाउन नाउन नेम्स होते हैं, ये तो पता चल गया। नाउन जी। के अंदर जेंडर होता है, राइट? जी। नाउन के अंदर जेंडर होते हैं और अरबी में सिर्फ दो ही तरीके के जेंडर हो सकते हैं, या तो जी। मेल या तो फीमेल। फीमेल। ठीक है ना? इसका जी। और एक नजरिए से देखने का मतलब, और एक नजरिए से देखेंगे तो आपको जब भी नाउन दिखे तो आपको उसका जेंडर पता चलना चाहिए कि वो जेंडर कौन सा है। और वो कैसे सही। होगा, क्या होगा, वी विल डेवलप दिस इंशाल्लाह ताला, सीखेंगे ठीक। इसके बारे में, है ना? अच्छा, इंशाल्लाह। और नाउन जब आप देखेंगे ना तो नाउन के अंदर आपको उसके नंबर्स दिखने चाहिए, जी। प्लूरैलिटी प्लूरलिटी। दिखनी चाहिए, जी। प्लूरैलिटी दिखनी। तो अरबी के अंदर जी। कैसी प्लूरैलिटी होती है? अरबी के अंदर तीन हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकता है, या ड्यूल या हो फिर सकते हैं। या ड्यूल, या फिर प्लूरल। जी। ये ड्यूल वाला कॉन्सेप्ट इंग्लिश में पूरी तरीके से नहीं है, आधे जी। तरीके से तो है इंग्लिश में, बाकी जबानों में भी आधे तरीके से तो है। Rumah aku jauh, baik lenjo betul. Atau ada artu कर दो, तब तो पंप जरूरत थोड़ी पड़ती है। अल्लाह। सर म्यूट कर दीजिए सर। जी, ठीक है ना? और क्या पता है हमको नाउन के बारे में? डेफिनेट और इंडेफिनेट। नाउन या तो डेफिनेट हो सकते हैं या इनडेफिनेट हो सकते इनडेफिनेट। indefinite. हाँ, नाउन या तो डेफिनेट हो सकते हैं या इनडेफिनेट हो सकते हैं। आप लोगों को पता है इंग्लिश में नाउन को डेफिनेट पहचानने के लिए उसका डेफिनेट का आर्टिकल है THE, द, जी। राइट? जी। अरबी में क्या है, किसी को पता है? हाँ जी, बताइए, अरबी में क्या है? Alif lam. अलिफ और लाम। अल, जी. ठीक है ना? अल का क्या मतलब बनाया आपने? THE, द, जी. यानी देखिए गौर फरमाइए मेरी बात के ऊपर। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड वाला बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड बनाते हैं कि अगर किसी लफ्ज के आगे अल लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? द नाउन हो। नाउन। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड बनाते हैं। चीट कोड बोलते हैं ना, चीट कोड, एग्जाम में नहीं चीटिंग जी। करने के जी। लिए
या तो फिर हम लोग जब कभी किसी को प्रेजेंटेशन देते तो पॉइंट्स बनाते ना, फिर ये जी, पॉइंट्स मालूम है तो फिर आगे का सब तो मालूम रहता है, राइट। जी, जिसके आगे भी अल लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। नाउन को पहचानने का एक तरीका तो आपको आज पता चला है कि जी, नाउन के आगे अल लिखा हुआ होगा, जी, ठीक है ना। लेकिन जी, अल का है ना बहुत सारे मतलब होते हैं। ये जो अलिफ लाम है ना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये अलिफ लाम के ना बहुत ज्यादा मतलब होते हैं। अल लजीना में भी एक अल लगा हुआ है, अल्लाह के अंदर भी एक अल लगा हुआ है। हाँ, जी, अल अल का खुद का भी एक मतलब है। लेकिन जी, अब है ना हम क्योंकि बेसिक क्लास में ना हम 2-3 मतलब ही समझेंगे। बेसिक मतलब तो उसका अल का मतलब दा है, जी, एक अल का दूसरा मतलब होता है ऑल। क्या मतलब होता है ऑल, ऑल, जी, सब, या फिर इसके बाद अल के बाद आने वाले नाम के अंदर इनका एक और क्या मतलब होता है। एक अल का मतलब होता है द, अल का दूसरा एक और मतलब होता है अल का हाँ ऑल। हाँ, यानी है ना अल के बाद लिखे हुए जो भी लफ्ज है ना उसकी जेंस उसकी जीन्स के अंदर जो कुछ भी है उसके बारे में बात हो रही हो अल। जैसे कि आप जब अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफ जब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, तमाम सब, तारीफें। जी, सब तारीफें, तमाम तारीफें, ऑल प्रेजेस बिलोंग्स टू अल्लाह, ऑल प्रेजेस, है ना। ये जी, ऑल कहाँ जी। से आ रहा है आपको, अल अल्हम्द से। का अल मतलब से ही आ तारीफ रहा है है सर, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल से, जी, अल से आ रहा है। हाँ जी, हाँ, हमद का एक्चुअल मतलब होता है तारीफ, है जी, ना। हमद का जी, मतलब तारीफ होता है। ये अल हमद जब बोल रहे हैं ना तो उसका मतलब जी, होता है जिस भी तरीके की तारीफ हो, यानी किसी भी तरीके की तारीफ हो। हत्ता कि आप किसी चीज की भी तारीफ करेंगे ना, आप किसी फूल की भी तारीफ करेंगे तो अल्टीमेटली उसके बनाने वाले की यानी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। तो जी, यानी किसी भी तरीके की तारीफ हो, तारीफ की जेनेसिस में, तारीफ की जीन्स के अंदर जैसी भी तारीफ होती है, छोटी तारीफ, बड़ी तारीफ, फूल की तारीफ, किसी भी चीज की तारीफ, वो तारीफ जी, कहाँ पहुंचेगी, अल्लाह अल्लाह के की यहाँ, तरफ पहुंचेगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाह के लिए है। आगे सेंटेंस बता रहा है सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, जी, लिल्लाह, ठीक है ना। तो अल का एक मतलब होता है ऑल। बात समझ में आई सबके। जी। जी, देखिए अल का एक आम मतलब, ये क्या हो गया, अल का एक और मतलब होता है जो कुरान में आपके काम में नहीं आए शायद, लेकिन है ना हदीस पढ़ते टाइम है ना आपके काम में आएगा। हाँ, अल का एक और मतलब होता है, अल है ना पार्ट ऑफ द नेम भी होता है किसी किसी, क्या होता है, पार्ट ऑफ द नहीं, नेम भी नेम। होता है। जैसे कि जैसे कि एग्जांपल, एक मिनट, एग्जांपल के आपको मालूम है जो सऊदी की रूलिंग कंपनी, रूलिंग फैमिली है ना, उनका नाम है अस सऊद। जी, हाँ, ये जो अल लगा हुआ है ना आगे, अस सऊद के लिए अल अलार्म ड्रॉप कर देते ना जी, सौद के टाइम जी। पे। तो ये जो अस सऊद है ना, ये अस सऊद उनका नाम है बाकायदा। सऊद नहीं लिख सकते आप, अस सऊद लिखेंगे। और अगर आप दुबई जी। वगैरह से ज्वाइन है ना तो आपको मालूम होगा एक अल अंसारी करके फैमिली है, जी, सऊदी में भी है, तो वो अल अंसारी है। जी, आप समझ रहे हैं। जी, हाँ, वो फैमिली के नाम ही अल अंसारी। उसके जी, अलावा जैसे हमारी जो कंट्री है हिंद, उसका नाम अल हिंद है सर यहाँ ना पे ये। सारी फैमिलीज का ऐसे ही लिखते हैं, अल मजरोई, अल स्वेदी, हाँ, ऐसे ही बहुत लिखते सारी हैं, जी, फैमिलियों का ऐसे ही लिखते हैं, मगर कुछ कुछ जी, जो मेरे को याद है मैं बता रहा हूँ। कुछ कुछ जी, के नाम के साथ जुड़ा हुआ ये अल, जी, अल को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अल हिंद, हमारी जो कंट्री है उसका नाम है अल हिंद, उसको जब भी लिखेंगे अल हिंद लिखेंगे, हिंद कभी अकेला नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये जी। नहीं है कि द हिंद, ऐसा नहीं है, उसका नाम हिंद ही है, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं, अल अल हिंद, हिंद। अल हिंद। और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अल हुसैन है, और हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अल हसन है, और अब्बास जी। रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अल अब्बास है। वो नाम ही है, नाम के साथ अल लगा हुआ है, वो नाम का हिस्सा है। बात समझ में आ गई आप लोगों के। जी,
हाँ, तो कुछ कुछ है ना, कभी कभी नाम का हिस्सा होता है, अल जो है ना वो नाम का हिस्सा होता है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। ये कुरान में तो शायद आपके काम में ना आए, लेकिन जब हदीसें पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तब आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये बात आपको आज एक नई बात समझ में आई, पार्ट ऑफ नेम। नेम। देख रहे ना, अपना चार्ट अब बढ़ता जा रहा है, हाँ? बड़ा होता जा रहा है चार्ट। ठीक है जी ना, हम एक एक चीज समझते जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। जी तो ठीक है, डेफिनेट तो मैं पहचान जाऊंगा कि उसके आगे अल लगा हुआ है, और अगर मैं दूसरे नजरिए से देखूं तो जिसके आगे अल लगा हुआ है वो नाउन है। जी ठीक है ना, आप नजरिया बदल के देखा ना आपने, एक जी नजरिया क्या बोल रहा है कि नाउन के आगे अल लगा हुआ होगा, एक नजरिया ऐसे बता रहे नाउन के आगे अल लगा हुआ होगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा। जी दूसरा नजरिया, दूसरा तरीका, दूसरा जाविया नजर क्या है कि जिसके भी आगे ना अल लगा हुआ है ना भाई साहब, वो नाउन है। ठीक है ना, जी हाँ, जी जिसके आगे भी अल लगा हुआ है वो नाउन है। ठीक है ना, नाउन नाउन है, नाउन का मतलब होता है इस्म। ठीक है ना, आपको अरबी में सिर्फ 3 चीजें ही सीखनी है, नाउन यानी इस्म, वर्ब वर्ब और पार्टिकल। और ठीक है। पार्टिकल पहचानना तो बिल्कुल, पार्टिकल तो बिल्कुल आपको है ना उनकी, मैं बताऊंगा तो आपको उनकी मीनिंग सिर्फ बाय हार्ट करनी है, बिल्कुल पहचान जाएंगे, हमेशा पहचान जाएंगे, जब देखेंगे तब पहचान। नाउन को थोड़ा पहचानना पड़ता है और वर्ब के बारे में सीखना पड़ता है। ठीक है ना, जी जी तो ये आपको यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, पार्ट ऑफ नेम तक। जी जी तो डेफिनेट पता चल गया, जी इनडेफिनेट के बारे में क्या है ना, एक सवाल बच गया ना, इनडेफिनेट। जी जी चलिए ठीक है, इस सवाल को थोड़ी देर छोड़ देंगे और हम देखेंगे नाउन के बारे में और क्या पता है आपको, नाउन के बारे में और क्या पता है हमको। कौन बताएंगे? सर प्रोनाउन भी होता है ना। नाउन को नाउन प्रोनाउन के कैन जरिए बी बदल सकते हैं। रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन। देखिए लफ्जों पे ध्यान दीजिए, नाउन कैन बी रिप्लेस्ड बाय, प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन नाउन कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन। ये एक इम्पोर्टेंट बात मालूम थी हमको। अब है ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के है ना, थोड़ा सा एक नई चीज के बारे में, यही इसके बारे में ध्यान देंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड जी पर्सन क्या है ना। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं साहब? मुतकल्लिम INV. आईवी है ना, हाँ, आम जबान में बोलिए सर, नाम उसकी वो नहीं चाहिए मेरे को डेफिनेशन। जी जी स्पीकर स्पीकर हाँ, बोलने वाला, हाँ, आम जबान में बात जी कीजिए सर। हाँ, ये जी क्लास बोलने आम जबान वाली क्लास, बोलने वाला जैसे मैं या हम। जी जी अच्छा, सेकंड पर्सन किसको बोलेंगे? लिसनर मुखातब और उसको सुनने आसान वाला एकदम, उसका एकदम लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना, उसका लिटमस टेस्ट क्या है सेकंड पर्सन का? जिसको आप ऑर्डर दे सकते हैं वो जी सही। है ना। उसका एक जी लिटमस टेस्ट है, एकदम बहुत आसान तरीका उसको पहचानने का ये है कि जिसको आप ऑर्डर दे सकते हैं वो ही सेकंड पर्सन है। जी थर्ड पर्सन को आप ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि वो गायब है, नॉट प्रेजेंट है, अनअवेलेबल है। जी सा राइट, जी है ना। और फिर जी हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। जी चलिए यहाँ लिखते हैं ना थोड़ी देर के लिए, क्या मुश्किल है। ठीक है ना, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, और फिर उसको सिंगुलर भी होंगे, ड्यूल भी होंगे और प्लूरल भी प्लूरल भी होंगे। ठीक है जी ना, अगर मेरे सामने एक आदमी खड़े होंगे, एक मेल, एक मेरा भाई खड़ा होगा, तो मैं बोलूंगा तू पानी ला, जी है ना, यू। जी और एक फीमेल खड़ी होंगी, देखिए आप थोड़ी देर के लिए आप जनाब मतलब भूल जाइए। ठीक ठीक है सर। क्यों इन द सेंस कि जैसे जैसे आप बोलेंगे ना तो प्लूरल में भी आप ही होगा सर। एग्री एग्री। हाँ? जी, जी इसके लिए। बाकी आप नॉर्मल जबान में मतलब आम वक्त में ऐसे ही बोलिए, आप जनाब से ही बोलिए। ठीक है ना। और अगर मेरे सामने एक बहन खड़ी होंगी और शायद यू वो ही मेरे से बोलेंगे। हाँ, तो मैं उनको बोलूंगा यू। जी ठीक है ना, अगर मेरे सामने दो आदमी खड़े होंगे और उनको जी बोलना होगा मेरे को पानी पिलाओ या जो भी, डू दिस फॉर मी, तो यू जी बोलूंगा। जी हाँ? बहुत अगर स्पेसिफाई करना हो तो यू बोथ बोल सकता हूँ जी या यू टू। जी
ऐसे ही अगर मेरे सामने तुम दोनों, है ना, उर्दू जी में मैं बोलूंगा तुम दोनों जाओ और डू दिस फॉर मी, और ये करके आओ। और औरतों के लिए दो आदमी, दो फीमेल जेंडर मेरे सामने खड़े होंगे तो उनको भी मैं यू ही बोलूंगा, जी ठीक है। और यू बहुत हुआ तो तुम दोनों यू बोथ कर, जी और इन सब के लिए बोलूंगा यू ऑल, जी। और औरतों के लिए भी बोलूंगा यू ऑल। सर और कहते थर्ड, हैं ना, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सब हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, कहते हैं सर, कहते हैं तुम जी सब, लेकिन जी जी, तुम वो भी यूज बोलेंगे करते ना। अगर देखिए आप है ना बहुत बड़े मजमे में स्पीच दे रहे हैं ना, हैं। जी तो आप तुम भी कभी बोलेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, उन सब समझ जाएंगे कि हमसे बात हो रही है। तुम सब सही बोलने कह की जरूरत नहीं होगी कभी। सही कह रहे लेकिन ठीक है, चलो ठीक है, हम समझ रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं। हैं। जी, थर्ड पर्सन के अंदर भी आपको मेल मालूम है, फीमेल मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, सिंगुलर भी होगा, ड्यूल भी होगा, और प्लूरल प्लूरल भी भी होगा। होगा। जी देखिए आप एक बात को गौर करिए, हम है ना नजरिया बदल के भी इस चीज को सीखेंगे अभी। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम मेल फीमेल और सिंगुलर प्लूरल और ड्यूल देख रहे हैं? नजरिया बदल के सोचेंगे तो जब जी, भी आप ऑर्डर देंगे तो किसी नाउन को ही ऑर्डर देंगे, किसी वर्ब सही को ऑर्डर दे ही नहीं नहीं दे सकते। सकते, क्योंकि ठीक वर्ब खुद एक काम का नाम होता है। है, सही है, नजरिया बदल के देखिए, नजारा बदलेगा सर, सही कह रहे ठीक है ना। ये हैं। हम जी, क्यों मेल फीमेल सिंगुलर प्लूरल और ड्यूल ड्यूल प्लूरल, सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल ढूंढ रहे हैं? नाउन क्योंकि इसी ये फॉर्म में होता है नाउन ना। को ही काम दे सकते हैं, जी ठीक है ना, नाउन के बारे में ही बात कर सकते हैं। मेरी कार, मेरा घर, मेरा भाई, मेरा दोस्त, कफील, जावेद, जैद, हामिद, राइट, जी फातिमा, सुलेमान, राइट। जी बात समझ में आई? नजरिया बदल के बात समझ में आई, अच्छा। और फिर थर्ड पर्सन मेल को क्या बोलेंगे हम? ही, ही। वो, जी है ना, ही। और थर्ड पर्सन फीमेल को क्या बोलेंगे? शी। शी। और थर्ड पर्सन मेल ड्यूल को क्या बोलेंगे? दे बोथ। देखिए बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं सर, हाँ, दे बोथ। हाँ, इंटरएक्टिव क्लास है, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। और सबको बोलेंगे दे ऑल, और इनको जी बोलेंगे दे ऑल। और ऑल और उर्दू में बोलेंगे वो, सब और वो औरत के दोनों। लिए भी बोलेंगे वो, जी और वो दोनों, वो दोनों, वो सब, वो सब। वो सब सही है ना, बात समझ में आई ना? जी हाँ, तब यहाँ तक हमने सीखा था। अब मैं जो बता रहा था ना, अब हम नई चीज एक सीखेंगे। अब आप लोगों को गौर करना है और समझना है। जवाब नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन है ना ध्यान तो दीजिए मेरी बात के ऊपर। इसका जवाब नहीं है, जिसके पास है वो भी ना दे, कोई मुश्किल नहीं। जी सर, ये लिखा हुआ है मुहम्मदुन, जी मुहम्मदन और जी मुहम्मदिन। जी अब मेरा आपसे सवाल है, जिसका आप लोग जवाब मत दीजिए, मैं आगे जाके आपको बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, लेकिन ये सवाल अपने दिमाग में रखिए 3-4 दिन, 5 दिन, तो इंशाल्लाह ताला 5वें 6ठे दिन आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। ऐसा क्यों है कि कभी कभी हमको बोलना पड़ता है मुहम्मदुन रसूलुल्लाही, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ऐसा क्यों होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, याद है ना आपको? जी जी ऐसा क्यों होता है कि एक ही नाम है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसको 3 तरीके से अदा किया जाता है, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। नाम में कोई भी चेंज आता नहीं है, जी मीनिंग में, नाम की मीनिंग में कोई चेंज आता नहीं। नहीं है। फिर क्या बात है जो एक सेंटेंस में लिखा जाता है मुहम्मदुन, एक सेंटेंस में लिखा जाता है मुहम्मदन, एक सेंटेंस में लिखा जाता है मुहम्मदिन? पूरे लफ्ज के अंदर कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ जी आखिरी की हरकतें चेंज हो रही है। आखिरी लफ्ज, आखिरी कॉन्सोनेंट या आखिरी लेटर की जो हरकतें हैं, वो हरकत है वो शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है।
ये जी। क्या रीजन होगा, ऐसा क्यों होता होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? जी सर। हाँ, सोचा है, जी सर। माशाल्लाह, अच्छी बात है। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी जी। रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद और उसको डेवलप करेंगे, क्योंकि ये नई कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ठीक है ना। ये इंग्लिश में ऐसी कॉन्सेप्ट होती है, लेकिन जी। दूसरे तरीके से होती है। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, ये इंग्लिश में होती है, मैं साबित करूंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन है ना इंग्लिश में कुछ और तरीके से होती है, अरबी में कुछ और तरीके से होती है, ठीक है। इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम है ना एक और, ये सवाल अपना जिंदा सवाल बोलते हैं ना, जिसको लाइव क्वेश्चन है ये, इसको 3-4 दिन तक लाइव रखेंगे हम, ठीक है। तो जवाब जी। नहीं दिया गया, सवाल है इसलिए। सवाल क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि एक सेंटेंस में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरे सेंटेंस में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और जी। तीसरे सेंटेंस में क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। जी। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों होता है? मगर हमको ये की बात है कि नाम के मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, और एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जी। में। ये पॉइंट, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है सर, इसको हमने सिर्फ ओपन क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो जी। ओपन क्वेश्चन है, इसका सवाल ढूंढना है हमको आगे आगे जाके इंशाल्लाह। सही। अब एक देखेंगे सर इंग्लिश के अंदर क्या होता है, और फिर उसके बाद प्रोनाउन करेंगे, और फिर इंशाल्लाह। एक मिनट, अच्छा मेरे को इंग्लिश में लिखना है, नहीं मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। जी सर, कौन ट्रांसलेट करेंगे मेरे लिए इसको प्लीज? इसको जाहिद ट्रांसलेट हिट कौन? अमर। जी, जाहिद ने अमर को मारा। जैद ने, सॉरी, जाहिद ने, जाहिद ना, जाहिद, जाहिद जी। जैद जाहिद ने, अमर को जैद, मारा। जैद, ठीक है, वाईडी भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको वाईडी भी लिख सकते हैं, जैद। हाँ, जी जी। देखिए, अच्छा इसमें एक बात याद आई, अगर आप लोग मेरे को इजाजत दे तो इससे हटके मैं बात बोलता हूँ। ये जो हम लिखते हैं ना, जैसे एक जबान से दूसरी जबान को रोमन में लिखना, जैसे इसको क्या बोलते हैं, रोमन हिंदी। है ना, रोमन इंग्लिश में लिखना ना, तो वो टाइम जी पे ना स्पेलिंग में कुछ ज्यादा फर्क हो जाए तो भी इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है कोई भी चीज, कि अगर अरबी का काफ है तो उसको के से अदा करना है क्या क्यू से अदा करना है? कोई स्टैंडर्ड है क्या आपके पास? जी नहीं, कुछ नहीं है। कोई है सर, एक स्टैंडर्ड होता है, वॉल्टर लिस्ट करके एक स्टैंडर्ड होता है, बट वो स्टैंडर्ड याद करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एक स्टैंडर्ड होता है, मगर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं है, वो तो फिर ग्रामर वालों का स्टैंडर्ड है, वो कौन वो उतना करेगा। तो अगर मैं काफ से कफील लिखूं तो ठीक है, और क्यू से भी कफील लिख सकता हूँ मैं, जबकि सर वो मेरा सही। नाम, जी, आप सही जबकि फरमा रहे हैं, स्टैंडर्ड होता है सर, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ट्रांसलेट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड को किसी स्टैंडर्ड को यूज वो नहीं करते। नहीं, मान ही नहीं सकते सर, वो उनका भी स्टैंडर्ड सबने नहीं माना हुआ है, जो स्टैंडर्ड है ना वो भी सबके लिए राजी नहीं है, सब लोग उस पर जी राजी नहीं, तो देयर जी इज जी। नो स्टैंडर्ड, वो भी एक सही बात है ना। अगर मेरा नाम छोटे काफ से शुरू होता है तो मैं क्यू से भी लिख सकता हूँ इंग्लिश में कफील, कौन रोक रहा है मेरे को, ऐसे ऐसे ही है सर। है ना, है ना, ऐसे ही सर। है ना। डबल तो ई भी लिख सकते हैं, आई भी डबल लिख ई सकते हैं। कफील, डबल डबल ई एल लिख सकता हूँ मेरे नाम के लिए कफील, जी जी आई भी लिख सकता हूँ कफील। और जी। मैंने है ना, बुरा मत मानिए, जब मेरा नाम कोई नॉर्थ इंडियन लिखता है तो वो खफील लिखता है, एच जी, भी डालता है बीच में, सही। साउथ इंडियन सॉरी, तो के एच भी डालेगा बीच में, हु जी, कैन स्टॉप हिम, नोबडी कैन सही। स्टॉप। इसको है ना ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और ट्रांसलिटरेशन के टाइम पे ना इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से एक एसएमएस घूम रहा है कि इंशाअल्लाह ऐसे लिखो, इंशाअल्लाह वैसे लिखो, वो ट्रांसलिटरेशन के पीछे इतने तकलीफ नहीं देनी है सर, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ट्रांसलिटरेशन के पीछे। खैर ये बात बीच में आ गई। हाँ, जैद हिट कौन से कहते हैं? अमर। अच्छा जी, इसको ट्रांसलेट कीजिए सर जी। जैद ने अमर को मारा सर। जैद ने अम्र को मार दिया, मारा।
और अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा? सॉरी, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा? अमर ने जैद को मारा। ऐसा क्यों हो गया? अमर को इधर लिखने से इसने उसको मारा और उसको इधर लिखने से इसने उसको मारा। क्या रूल है जो काम कर रहा है वहां पे? फेल सर, फेल तो हाँ? नाउन नाउन इंग्लिश बदल में दिए नहीं, हैं। फेल नहीं जी, इंग्लिश, नहीं इंग्लिश में क्या रूल है जो काम कर रहा है? एक रूल है जो काम कर रहा है, किसी को पता है? नाउन। हाँ, नाउन तो है, ये दोनों नाउन है, जैद भी नाउन है, अम्र भी नाउन है, हिट एक वर्ब है, मगर उसको इंटरचेंज करने से बिल्कुल चेंज हो गया। अभी पहले जैद मार रहा था, अब अम्र मार रहा है, क्यों ऐसा हो गया? व्हाट इज द रूल? देखिए, कोई बात नहीं, एक रूल इंग्लिश में काम करता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है? जी जैद सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, और ऑब्जेक्ट कौन है? अमर। अम्र है। सब्जेक्ट का मतलब है एक मिनट सर, सब्जेक्ट का एक मोटा मोटा मतलब है काम करने वाला, जी ठीक है? वर्ब का मोटा मोटा मतलब है काम, जी और ऑब्जेक्ट का मोटा मोटा मतलब है जिसके ऊपर काम हुआ, ठीक हो गया। ठीक है ना? मोटा मोटा मतलब एक रफ लूज मीनिंग, ठीक है ना? और जी उर्दू में इंग्लिश में एक रूल काम करता है, हमेशा सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसने क्या काम किया वो लिखा जाता है, फिर किस पे जी किया वो लिखा जाता है। कभी कभी किस पे किया नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको किस पे किया, कफील बैठ गया, जैद बैठ गया, ठीक है, बैठ गया तो बैठ गया, किस पे बैठा वो बोलने की जरूरत नहीं है, जी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती कभी कभी, ठीक है ना? तो ये बात तो जी हमको पता है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक कानून है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है, और इंग्लिश का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है। जैसे ही मैं अम्र पहले लिख दूंगा तो अम्र क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और हिट तो हिट वर्ब ही है, और ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, इसलिए इसकी मीनिंग बिल्कुल अपोजिट चेंज हो हो जाएगी। जाएगी। आप लोगों को मालूम पड़ा इंग्लिश के बारे में? कोई सवाल? देखिए, सब मिलके बोलिए, 9 लोग हैं, 9 के 9 अनम्यूट हो जाएंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है, 9-10 लोग हैं ना शायद। जी बिल्कुल आगे समझ कोई में आ सवाल गया, नहीं। उर्दू वालों को भी समझ में आ गया। जी हाँ। देखिए, उर्दू वालों के लिए बोलते हैं, उर्दू वालों के लिए बोलते हैं, जैद ने अम्र को मारा, ऐसे ही होगा ना सर? जी ये ने आपको बता रहा है किसने किस, और ये को बता रहा है किसको, सही है? जी 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 अगर मैं इसको लिख दूं, अम्र ने जैद को मारा, अब ये ने और को आपको बता रहा है किसने किसको, है ना? जी है ना? जैसे उल्टा करूंगा, ने के नीचे क्या, ने के पहले क्या आ गया? अम्र आ गया, है ना? और को के पहले जैद, सॉरी, ये आ गया, जैद आ गया। मेरी स्पेलिंग मेरे को याद, मेरी राइटिंग इतनी खराब हो गई, मेरे को नहीं समझ में। हाँ, अम्र ने और जैद को, ये को और ने के पहले जो है ना, वो मालूम पड़ा है किसने किसको, राइट और रॉन्ग, जी जी है ना? जैसे ही मैंने चेंज कर दिया ने और को, तो फिर मीनिंग चेंज होगी, ठीक है ना? अब हम लोग है ना मिलके एक क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। हाँ, हम लोग ये गेम खेलेंगे, है ना? हम लोग है ना ये जो चीज, ये जो रूल है ना, इसको है ना मानेंगे नहीं, ये जो ने और को का रूल है ना, इनको नहीं मानेंगे, ठीक है? हम अपना एक रूल बनाएंगे। आप लोग मेरे साथ, बिल्कुल मेरे साथ रहिए, बहुत आसान तरीके से बताते हैं इंशाल्लाह। हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है ना उसको एक निशानी दे देंगे, जो ऑब्जेक्ट है ना उसको भी एक निशानी दे देंगे, जो सब्जेक्ट है ना उसको ये वाली निशानी देंगे, ठीक है? इसका नाम वाम कुछ याद मत रखिए, ये निशानी, और ऑब्जेक्ट जो है ना उसको ये निशानी देंगे, 2 इज इक्वल टू की निशानी दे देंगे, ठीक है? जी राजी हो गए हम लोग? जी ठीक जी हाँ, राजी हो गए ना? बिल्कुल। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? काम करने वाला,
सा जी। एक मोटा मोटा मतलब बता रहा हूं मैं। और ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसके ऊपर काम हुआ है वो, ठीक है ना। हर जी। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब से भी बात पूरी हो जाती है। जैसे जैद बैठ गया तो बैठ गया, ठीक है, उसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन अगर उसी के बदले मैं बताऊं, मैं बोलूं जैद ने बिठाया जैद ने जैद ने बिठाया, तो अब आपको पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसको बिठाया, तो वो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, राइट। जी। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने अपना एक गेम शुरू किया है, गेम के लिए रंग भी बदलेंगे, नीले रंग से गेम करेंगे, ठीक है। गेम क्या है हमारा आज, क्या है, सब्जेक्ट को हम ये वाली निशानी देंगे और ऑब्जेक्ट को ये वाली निशानी देंगे, ठीक है। जी। बाकी सारे उर्दू इंग्लिश के सारे रूल भूल जाइए, गेम खेल रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। जी। जैद किसने किसको मारा, जी। जैद ने बताइए। अमर को मारा। जैद ने अमर जैद को ने मारा। अम्र को मारा, कैसे पता चला आपको? जैद के ऊपर निशानी से। सब्जेक्ट की जैद के ऊपर सब्जेक्ट की निशानी लगी हुई है और अम्र के ऊपर ऑब्जेक्ट की निशानी की। ऑब्जेक्ट की निशानी लगी हुई है। किसने किसको मारा, बहुत आसान गेम है सर, किसने किसको मारा जैद ने अमर को जैद मारा। ऐसा जी। कैसे हुआ जैद ने अम्र को मारा, कैसे पता चला आपको? ऑब्जेक्ट नहीं ने सर, सब्जेक्ट को मारा सर। हाँ नहीं सर, देखिए आपने ना रूल Subject- बदल दिया। आपने क्या किया कि है ना, जो सब्जेक्ट है ना उसको एक निशानी दे दी। अब आप सब्जेक्ट कहीं पे भी लिखे, सब्जेक्ट को पहचानने की निशानी ये है, चाहे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी लिखा हो, उसको पहचानने की निशानी ये है। अब यही सोच के ये इसका जवाब दीजिए, किसने किसको मारा, जैद ने सब्जेक्ट अमर को कौन है? मारा। जैद ठीक ने है अमर को मारा। फिर तो जैद ने ही अमर को मारा सर। हाँ, जैद ही अमर को मार रहा है सर। इंग्लिश के सारे रूल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक हो गया। हाँ, जैद ने अमर को मारा। जी। किसने किसको मारा? जैद ने अमर को मारा। जैद ने अमर को मारा। अब कौन किसको मार रहा है? वही है सर, जैद ने अमर को मारा। जैद ही मार रहा है सर। जैद ही अमर को मार रहा है। देखिए ऐसे 6 तरीके से मैं लिख सकता हूँ और हर बार आप एक ही जवाब देंगे कि जैद ने अमर को मारा, ठीक है ना। हाँ, अपने गेम में और इसमें क्या फर्क है, कोई किसी ने पकड़ा? ये रूल में उर्दू के रूल में, और अगर हम ये भी रूल पकड़ लें थोड़ी देर के लिए, नहीं पकड़, ये रूल ही है ये, एक्चुअली अभी सीखेंगे आप। तो इन तीनों में फर्क क्या है? तीनों को छोड़ दीजिए, दोनों में फर्क क्या है? सब्जेक्ट को तो पहचाना जा रहा है आपको, वहां पे भी पहचाना जा रहा है, यहाँ पे भी पहचाना जा रहा है। जी। सब्जेक्ट यहाँ कैसे पहचानते हैं? जो पहले लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है। सही। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? जो वर्ब के बाद लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। जी। और यहाँ कैसे पहचान रहे हैं? जिसके ऊपर ये वाली तनवीन लगी हुई है वो सब्जेक्ट, जिसके ऊपर ये वाली तनवीन लगी हुई है, फतहा की तनवीन लगी हुई है, वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। उसमें और इसमें फर्क क्या हो रहा है? क्या रीजन है कि ये मेरे को ज्यादा फायदा देगा, ये वाला रूल कि मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर निशानी लगा दूं, वो मेरे को ज्यादा फायदा देगा। क्या फायदा देगा मालूम है? ये वाली जबान एकदम स्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आप है ना शेर व शायरी लिखने के लिए लिख तो सकते हैं, लेकिन इन लफ्ज के अंदर अपने अपने जो सेंटेंस है ना उनके अंदर बहुत ज्यादा लचक पैदा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा खूबसूरती और बहुत ज्यादा स्टाइल वो पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। क्या स्ट्रिक्ट रूल है? पहले सब्जेक्ट ही आएगा, फिर वर्ब ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा। इसमें मेरे पास एक ही तरीका है लिखने का सेंटेंस। सही सही है जी। ना? जी ठीक। मगर अरबी के अंदर मेरे पास 6 तरीके हैं, मैं ऐसे 6 तरीके से लिख सकता हूँ एक ही सेंटेंस को, ठीक है ना। तो
ये अरबी का तरीका होता है ये लिखने के लिए। अब ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर का बता दिया, लेकिन ये है क्या चीज तनवीन की निशानी? यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? जी सही है ना? यहाँ तक बात समझ में आई कि अरबी में सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है? सब्जेक्ट पहचाना जाता है लफ्ज के आखिर में लिखी हुई उसकी हरकत से। ठीक है ना? ये हरकतें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले है ना, ये 3-4 दिन इसके ऊपर ही काम करेंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, आज खत्म नहीं हो जाएगा ये। जैद है ना, एक नाउन है, राइट? जी अम्र भी एक नाउन है, जी। ठीक है ना? हाँ, जैद का इस सेंटेंस में काम क्या है? मारना। हाँ, जैद इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? और अम्र इस सेंटेंस का, जैद इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है सर। हाँ, सब्जेक्ट है, और अम्र इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काम होता है। यानी बोलने का मतलब ये है, यानी हर नाउन का सेंटेंस में कुछ काम होता है। नाउन का पॉइंट टू बी नोटेड कहाँ गए हमारे? कहाँ चले गए? ये पॉइंट टू बी नोटेड है ना, एक पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है और 2 नंबर पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? नाउन का सेंटेंस में एक काम होता है। वो काम को आइडेंटिफाई करके आपको मालूम पड़ेगा कि इसने मारा है या मार खाई है, इसने कुछ काम किया है या कुछ काम इसके ऊपर हुआ है, ठीक है ना? ये है, ठीक है ना? अब एक बात बताता हूँ, इंग्लिश में तो रूल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके प्रीपोजिशंस के रूल हैं और जेनेटिव होने के रूल है। अरबी में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अरबी में नाउन के आखिर में एक निशानी लगा दी जाती है जिससे आपको पहचानना रहता है कि नाउन का सेंटेंस में क्या काम है, ठीक है ना? जी। हाँ, बस एक काम करते हैं, आज है ना यहाँ तक ही छोड़ देते हैं इस बात को कि इतना होता है अरबी के अंदर, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। अभी अपने पास टाइम कितना है? 8 बज रहे हैं ना, थोड़ा सा 25 टाइम है, मिनट। 20-25 मिनट है ना। अब हम है ना ये वाली चीजों को थोड़ी देर के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं। अनकुक्ड है ये, अभी अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, अनकुक्ड है। लेकिन आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है? जी जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई। इसको अरबी में भी लिखते हैं अगर। दरबा ज़ैदुन अमरन। अमरन, ठीक है ना? है ना? जी दरबा ज़ैदुन अमरन। हाँ, किसने किसको मारा? जैद ने अमर। जैद ने अमर। जैद अमर को मार रहा है। हाँ? जी ओके, दरबा का मतलब हिट होता है। हाँ, अगर किसी को नहीं पता तो याद रख लीजिए, दरबा का एक मतलब हिट भी होता है, ठीक है ना? ज़ैदुन दरबा अमरन। अमरन। किसने किसको मारा सर? किसने किसको मारा दूसरे सेंटेंस में? जैद ने अमर को मारा। अमरन दरबा ज़ैदुन। किसने किसको मारा भाई साहब? जैद ने अमर को जैद मारा। ने जैद ही मार रहा है सबको, जैद ही मार रहा है, जैद ही मुश्किल है। हाँ, जी दरबा अमरन ज़ैदुन, अगर मैं डुप्लीकेट लिख दूं तो बताइएगा। हाँ। आप कौन किसको मार रहे हैं? जैद मार रहा है अमर को। जैद ही मार रहा है। आप कौन किसको मार रहे हैं? जैद अमर को मार रहा है। देखिए कितने चौर, 1 2 3 4 5 हो 5। गए। जी और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, वो होगा
वो क्या तरीका होगा? अमरन। अरे पेन बदल गया, लेकिन वो एक ही बात है, ठीक है ना? जी अमरन ज़ैदुन दरब। ये आपके दरबा 6 तरीके हैं लिखने के लिए। कौन किसको मार रहा है? जैद मार रहा है सर अमर को। हर बार जैद मार रहा है। ज़ैदुन दरबा अमरन, अमरन दरबा ज़ैदुन। कैसे भी लिखिए, 6 बार 6 तरीके से आप अरबी के अंदर एक ही बात को 6 तरीके से बता सकते हैं कि जैद हिट अम्र। क्या बात जी। है? हर बार यही बात है, जैद हिट अमर। हर बार यही बोल रहे हैं आप। हाँ, हर बार यही बोल रहे हैं। 4 3 4 5 और 6 ठीक। से बोल सकते हैं कि जैद हिट अम्र। ठीक है ना? यहाँ तक पहुंच गए। ये आप अगर चाहिए तो होमवर्क में भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन ठीक है, इससे कोई कंक्लूजन मत निकालिए, इसके बारे में और डेवलप करेंगे हम। ठीक है ना? जी ये 6 तरीके से लिखिए और आपको पता चलेगा कि क्या है। अच्छा, अब हम देखेंगे प्रोनाउन कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है ना? अरबी के प्रोनाउन है ना, हम थर्ड पर्सन से शुरू करते हैं। थर्ड पर्सन मेल है ना। इंग्लिश में थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर पहले लिखेंगे। ठीक है? इंग्लिश का थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर का प्रोनाउन कौन बताएगा? थर्ड पर्सन हाँ, थर्ड ही पर्सन सर। मेल सिंगुलर। ही सर। समझ में याद आया आपको थर्ड पर्सन जी क्यों? जी जी जी। यहाँ एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए। अच्छा, वो लिख के मिटा दिया था। नहीं, ये रहा, है ना? थर्ड जी पर्सन का मेल सिंगुलर, थर्ड पर्सन का मेल सिंगुलर ही। हाँ, अरबी में इसको क्या बोलते हैं वो आपको याद रखना है, लिखना है और याद करना है। ठीक है ना? इसको अगर भूल गए तो आप अरबी भूल जाएंगे। अरबी का बेसिक सिखा रहे हैं अभी, इसका कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं कुछ शॉर्टकट तो बताऊंगा आपको लाजिमन। हाँ, लेकिन आपको इसको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, हर बार याद रखना है। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? हुआ। हुआ। हाँ, जी सर एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो जी जी सिस्टर। सर, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों की आवाज बहुत जोर से एकदम से कानों पे मार के इतनी आवाज आती है सर, बट आपकी आवाज बहुत दबी हुई आती है सर। मेरी आवाज सबको ऐसे ही हो रहा है? ठीक आ रही सबको है ऐसे ही हो सर। रहा है? मुझे बाकी ठीक आ लोग रही है सर। भी ठीक आ रही है सर। नहीं, सबका लाउड आ रहा है, सबका एकदम से जोर से आ रही है, बट आपकी दबी हुई आ रही है। अभी जो आपने पूछा अभी ये जोर से आया, लाउड था। अच्छा, तो मैंने अपना माइक है ना अपने मुंह के करीब ले लिया सिस्टर। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाउड है। ठीक है सिस्टर, मैं अपना माइक है ना अपने मुंह के करीब लेके बोलता हूँ। ठीक है ना? जी। नहीं आए ना तो आप बेफिक्र होके बीच में रोक के बोलिए, मैं इंशाल्लाह ताला चेंज कर लूंगा। ठीक है ना? हाँ, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। हुआ। ही बोलते हैं और अरबी में बोलते हैं हुआ। ठीक है? थर्ड पर्सन मेल ड्यूल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Did they दे बोलते हैं और अरबी में उसको बोलते हैं हुमा। हुम्मा। जी क्या बोलते हैं सर? हुम्मा। हाँ, हुमा। ठीक है ना? हाँ, बाकी सब लोग भी ज्वाइंट हो जाइए। थर्ड पर्सन मेल प्लूरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? They all। दे। बहुत हुआ तो ऑल। और अरबी में इसको बोलते हैं होम। हुम। ये आपको याद रखना है। हाँ, थर्ड पर्सन मेल हो गया। अब हुम। थर्ड पर्सन के बारे थर्ड पर्सन से शुरू किया है हमने। ठीक, जी अब थर्ड पर्सन फीमेल देखेंगे।
जी। थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको जी बनाना चाहिए, शी। यहाँ जी बनाना चाहिए। हाँ, क्या कहते हैं सर उसको? शी। और उर्दू में? हियर हिया नहीं नहीं, उर्दू में। देखिए आप लोग गौर से सुन नहीं रहे। उर्दू में वो। वो। देखिए आपकी जबान है ना उर्दू ने, अरबी नहीं है, आपकी जबान उर्दू है। हर एक चीज को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश तो आप लोग सीख रहे हैं, हमको मालूम है, क्योंकि हमको बचपन में से इंग्लिश सिखाई गई है। उसका ग्रामर हमारे ना ऑलमोस्ट फ्रेश है दिमाग में, क्योंकि उर्दू का ग्रामर किसी ने सिखाया नहीं है हमको, तो बाय डिफॉल्ट आ गया ना। इसके लिए इंग्लिश के ग्रामर से अरबी सीख रहे हैं आप, जबकि आपको जबान आपकी उर्दू है। ठीक है ना? तो हर एक चीज को उर्दू में ट्रांसलेट करने की लाजिमन कोशिश करनी है आपको। आपको पता है अपनी जबान ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप जिस जबान में प्लानिंग करते हैं या जिस जबान में ख्वाब देखते हैं ना, वही आपकी जबान है। अगर आप कन्नड़ा जबान में ख्वाब देखते हैं तो वही आपकी जबान है, उर्दू आपकी जबान नहीं है। ठीक है? इसको अरबी में बोलते हैं हिया। ठीक है? जी। अच्छा, थर्ड पर्सन फीमेल ड्यूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में दे ही बोलते हैं सर। दे बोलते हैं। और उर्दू में? वो दो। वो दोनों। और इसको भी हुमा ही बोलते हैं। क्या? सेम, हुमा हुमा सेम। ठीक है ना? जी। ठीक है, अब पहले हम लिख लेंगे फिर याद करेंगे इंशाल्लाह। थर्ड पर्सन फीमेल प्लूरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? दे, ऑल। और उर्दू में क्या क्या वो बता रहे? उर्दू में क्या बोलते? हाँ, वो सब। वो सब औरतें। बहुत हुआ तो आप बोल दोगे वो सब औरतें। जी। और अरबी में इसको बोलते हैं हुन्ना। हाँ, हुआ, हुमा, हुम, या हुमा, हुन्ना। अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन। ठीक है ना? जी। सेकंड पर्सन मेल सिंगुलर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन दिखाऊं आपको यहाँ पे? जी, उसको ये छोड़ दें सर। सेकंड पर्सन दिखा ना, सेकंड पर्सन मेल जी। सिंगुलर। एक्चुअली तो सबको यू ही बोलेंगे आप। जी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? यू। यू। ठीक है ना? और जी। अरबी में उसको कहते हैं अंत। अंत। अंता। थोड़ा लेट भी हो जाए तो मेरे साथ रहिए। अंता, इसको खत्म करेंगे। ठीक है? अंता। ठीक है? सेकंड जी। पर्सन मेल ड्यूल को क्या बोलेंगे सर? यू टू। यू। बहुत हुआ तो टू बोल देंगे। और उर्दू में बोलेंगे तुम। तुम दोनों। तुम या तुम दोनों। जी। ठीक है ना? और जी। इसको हम बताएंगे अन तुम। तुमा। अंतुमा। ठीक है? क्या बोलेंगे? अंतुमा। ठीक है ना? सेकंड पर्सन मेल प्लूरल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। बहुत हुआ तो आप बोल दोगे यू ऑल। और उर्दू में क्या बोलेंगे? तुम सब। जी। सब सही। जी। और इसको इंग्लिश में अपना अरबी में क्या बोलते हैं? तुम। अंतुम। ठीक है ना? अब है ना सेकंड पर्सन फीमेल के बारे में सीखेंगे। ठीक है? जी। सेकंड पर्सन फीमेल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेल सेकंड, सॉरी एक मिनट, सेकंड पर्सन, अरे क्या हो गया यार मेरे साथ? सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? यू बोलेंगे। यू। यू। और अरबी में इसी को बोलेंगे अंती। अंती। अंती, ये सुकून है। अंती, ये सुकून है ऊपर। जी। अच्छे से बनाते हैं, रुक जाइए। छोटा और
अंती, ठीक है ना। जी सेकंड पर्सन फीमेल ड्यूल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू। उर्दू में क्या बोलेंगे? तुम दोनों। तो दोनों। और इसको क्या बोलेंगे? अन। तुमा। अंतुमा, ठीक है ना, अंतुमा, जी सही है। हाँ, जी सेकंड पर्सन फीमेल प्लूरल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू। और जी उर्दू में बोलेंगे तुम सब। तुम सब। और इसको बोलेंगे अन। तुन्ना। अंतुन्ना, ठीक है ना। जी जी। अंतुन्ना, ये सब है ना, आपको याद रखना है। मैं अभी बताता हूँ, इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ। अब क्या बचा हमारे पास? फर्स्ट पर्सन बच गया, जी ठीक है ना। जी फर्स्ट पर्सन मेल और फीमेल दोनों सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन मेल और फीमेल दोनों सिंगुलर को हम क्या बोलेंगे? मैं, जी आई। जी। है ना, आई। और अरबी में माशाल्लाह सिस्टर, उसको बोलेंगे अना, जी। है ना। और एक बचा फर्स्ट पर्सन मेल और फीमेल प्लूरल, ड्यूल तो होगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे? वी, जी हम। और अरबी में बोलेंगे उसको नहनु। नहनु, नहनु। समझ में आया आप लोगों को? जी। जी देखिए अभी है ना, ये पूरा आपको है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये 14 होंगे। 14 के 14 प्रोनाउन याद करने हैं, बाय हार्ट करने हैं। बिल्कुल यू शुड नो बैक ऑफ योर हैंड, बिल्कुल याद रखने हैं आपको। अगर कि आपसे पूछा जाए आना का मतलब, तो आप फौरन बोलिए मेरा उसका आना का मतलब होता है आई। अंतुमा का मतलब ये, अंतुम का मतलब ये, अना अंति का मतलब ये, ठीक है। जी। हाँ, यही आपका सबसे बड़ा होमवर्क है। आज याद नहीं हुआ, कल याद नहीं हुआ, परसों, 3-4 दिन तक यही चलता रहेगा जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा। हम 9-10 ही लोग हैं, 9-10 के 10 को ये पूरा याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। जी। ठीक है, अब मैं इसकी शॉर्टकट बताऊं कि कल बताऊं इसकी शॉर्टकट? 10 मिनट है सर, आप देख लें। मैं बताता हूँ, आप है ना पहले इसको याद करने की कोशिश कीजिए, फिर है ना कल इसके शॉर्टकट बताएंगे आप। इसमें ना एक शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला बहुत आसान है। और 2-3 आई चीजें थिंक अगर आप निशानी है। शॉर्टकट्स बता देंगे तो याद करना इजी हो जाएगा। देखिए पहले कन्वेंशनल तरीके से याद करेंगे हम लोग, ठीक है ना। याद तो ऐसे ही करना है सिस्टर, जैसा लिखा हुआ है उसको देख के पढ़ने के कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। याद तो बिल्कुल करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन। याद नहीं करें ऐसा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, मैं है ना, ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो आपको कंपल्सरीली याद करनी पड़ेगी। बाकी सब चीजों की तो मैं निशानियां बता दूंगा। जैसे आज हमने शुरू किया था, नाउन की सबसे पहली निशानी बताई थी, क्या बताई थी? अल। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा और थोड़ा सा अलग नजरिए से सोचने की कोशिश की होगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल पता चल गया होगा कि नाउन को पहचानने की एक और निशानी है। जी ध्यान आ गया? जी। मगर ये मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज तो आपने खुद सोच लिया इसको, माशाल्लाह, ठीक है ना। जी ठीक है, और ये तो अपनी क्लास तो हो गई पूरी इंशाल्लाह ताला। ये आपने लिख लिया कि इसको ये भेजना है आप लोगों को? लिख लिया। लिख लिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, सबने लिख लिया। जी। हाँ, फिर भी मैं आपको दूसरे तरीके से इसको भेजूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मगर है ना, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ सर। स्क्रीन आ रही है ना हमारी? जी जी। ये आप, ये क्या है भैया? रिमाइंड मी लेटर। ये आप है ना, ये वाले सेक्शन में फर्स्ट वाला सेक्शन दिख रहा है, डिटैच्ड प्रोनाउन। जी। आप इसमें आके जब आप याद कर लेंगे ना, जिस दिन भी, आज कल परसों, 3 दिन है आपके, वेडनेसडे तक आपके पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह याद करने का, ठीक है ना। तब आप आके ये गेम खेलिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। अंतुम का क्या मतलब है?
आज तो ऐसे ही बता दीजिए, गलत भी होगा तो क्या कर, कुछ मुश्किल नहीं है। You male 2%, 3%. 3%. अंतुम जी. सेकंड मेल सेकंड पर्सन प्लूरल. प्लूरल अंतुम। हाँ, जी. और देखिए कुरान में कहाँ यूज हुआ है, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और जी. तुम, है ना, ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और तुम नहीं इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ, है ना। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आपको ये प्रोनाउन याद हो जाएंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो है ना आपको है ना कुरान में पॉपअप होके दिखने लगेंगे कहाँ लिखे हुए। अंता Male Male second person. 10%. हाँ, और Similar. उर्दू में बोलेंगे तू। तो तू। जी. देखिए थोड़ी देर के लिए तू ही बोलिए, जब आप देखेंगे कि किसी बुजुर्ग का नाम लिया जा रहा है तब तुम बोल दीजिएगा, लेकिन याद करने के लिए तू ही बोलिए, जी. ठीक है ना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। अंत यकीनन तू ही तो है सब कुछ सुनने वाला, तू ही सब कुछ जानने वाला, राइट। जी. अंता, है ना, माशाल्लाह। हम, हाँ हम, दे मेल. वो, है ना, वो सब थर्ड पर्सन वो सब मर्द, है ना, मेल, है ना। जी. हम यूकिनून, है ना, वो, है ना, ऐसा देखते रहिए आप इंशाल्लाह। ये क्या हो गया, अंतुन्ना, यू फीमेल. You हाँ, female कोशिश second. कीजिए, हाँ सेकंड पर्सन कोशिश कीजिए, गलत तो गलत, कोई आज तो हमने सीखा ही नहीं। अना, मैं. I. I male. हाँ, इसका फर्स्ट एक पर्सन मजाक, मेल फीमेल हाँ एक मजाक में ऐसे आपको याद रह जाएगा, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, इसकी अना बहुत बड़ी है ना। उसकी अना का मतलब होता है उसकी मैं बहुत बड़ी है, मैं मतलब मैं, राइट। पर किसी भी तरीके से याद हो जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं नहीं करूंगा इबादत, है ना, जिसकी तुम करते हो। आज नेट स्लो है हमारा, पता नहीं क्या हो गया। अंतुमा सेकंड पर्सन मेल और फीमेल दोनों के लिए ये यूज होता है, जी. अंतुमा। जी. यू. हाँ, तुम दोनों। जी. हुन्ना, दे. दे female third person. वो, हाँ माशाल्लाह। अंती, जानबूझ के मैं ती घसीट रहा हूँ, अंती। यू. सेकंड फीमेल Second person. वो अंता था, ये अंती है, वो अंता था, ये अंती। अंता आदमी के लिए, अंती औरत के लिए। जी. किया, She. शी थर्ड पर्सन फीमेल के लिए माशाल्लाह। नहनु, हम. वी. We. फर्स्ट पर्सन फीमेल मेल फीमेल दोनों। वी. प्लूरल नहनु, हाँ दोनों सिस्टर दोनों। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैका, हाँ यकीनन हमने ही उतारा है आपके ऊपर कुरान, तंजील एक स्टेज के एक से दूसरी स्टेज में, स्टेज बाय स्टेज। हुमा, दे. Male फीमेल. female third person. आकिबतुहुमा अन्नहुमा इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों थे गार के अंदर। किन दोनों की बात हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Abu Bakr. हुआ, He. Singular. और बहुत ही मशहूर और सबको याद होने वाला इसका एक रेफरेंस, कुल हुआ अल्लाहु अहद। ये देखिए ये आ गया, कुल हुआ अल्लाहु अहद. कह दो वो अल्लाह एक है, ठीक है ना। माशाल्लाह, ऐसे ही अपने आप को चैलेंज कीजिए और इसको याद कर लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है ना। इसके बारे में और 2-3 दिन तक हम लोग रिसर्च करते रहेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हमको याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है. चलिए, अस्सलाम वालेकुम। और होमवर्क जरूर कीजिए सर, होमवर्क करना जरूरी है, लाजिमन है आपके ऊपर, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं, 2 मिनट मेरे साथ रहिए, आप लोग देख रहे हैं ना कितना जुल्म फैला हुआ है दुनिया में, कितना अंधेरा फैला हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कम से कम अपने आप को तो सही कर ले, राइट, है ना। कम से कम अपने आप को सही कर ले। हम रोज रो रहे हैं कि यार हमारे कुरान के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी चीज के बारे में बोल रहा है। मेरे को तो लग रहा है दुनिया में जो चीज खराब हो रही है उसके पीछे एक मुसलमान का नाम ला रहे हैं, कहीं ना कहीं से घसीट के ला रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों का नाम है। और
हम लोग है ना अपना होमवर्क भी नहीं करते। हम अपने आप सुधरेंगे तभी तो अल्लाह ताला हमको सुधारेगा, तब तो हमसे कोई दूसरे लोग सुधरेंगे ना। ठीक जी है ना? सही बात। एक उर्दू का एक शेर है सर, शिकवाए जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर था। यानी रात के अंधेरों का शिकवा करने से, अरे बहुत अंधेरी रात है यार, बहुत तकलीफ है, सब जगह तबाही है, ऐसा शिकायत करने से तो बहुत अच्छा था। शिकवाए जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अगर आप एक शम्मा जलाएंगे, मैं एक शम्मा जलाऊंगा, तो किसकी ताकत है कि रोशनी को रोक सके? हमने अपनी शम्माएं जलाना छोड़ दिया, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप भी जलाइए, मैं भी जलाऊं, हम सब मिलके जलाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो किसकी ताकत है जो अंधेरे को, है ना, किसकी ताकत है जो रोशनी को रोक सके? कुरान इस्लाम एक रोशनी है, मगर हमने वो शम्मा जलाना छोड़ दिया है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम